तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लिख रहा है अटेंड ऑन, और इसका मतलब होता है सर्व करना, यानी कि किसी की सेवा करना। देखिए वेट ऑन का मतलब क्या होता है, सेवा करना किसी की, ठीक है। जैसे मान लो बुजुर्ग लोग हैं, यदि आप उनकी सेवा करेंगे तो ये वेट ऑन में आएगा। अच्छा दूसरी बात, यदि आप होटल के अंदर हैं या फिर कुछ खाना पीना सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी किस में आएगा, अटेंड ऑन में आएगा, सर्व ऑन में आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और देखिए, अटेंड ऑन का मतलब इसे हम याद कैसे करेंगे, अब ये भी एक बड़ा इश्यू होता है। सर्व का मतलब तो पता चल गया कि सेवा करना, अब सेवा करने इस सर्व से हम जोड़ेंगे कैसे। देखिए आपने देखा होगा कि यदि होटल का मैं एग्जांपल दूं, तो होटल में जो लोग खाना खाने जाते हैं उनके पास एक वेटर आता है, तो हमको याद रहेगा जो वेटर आता है, बताओ वो आपके पास अटेंड होता है कि नहीं होता। मैंने कहा अटेंड, ठीक है, अटेंडेंस प्लीज, तो अटेंड ऑन। अब यहां पर क्या होता है कि जो वेटर होता है वो आपके पास अटेंड होता है कि नहीं होता, होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वेटर है वो हमारे पास उसने क्या किया, अटेंड किया, ऑन किया, अटेंड ऑन, किसी चीज के ऊपर मतलब साइड में वो खड़ा हो गया, वेटर है। अब वेटर का काम क्या होगा बताओ, सर्व करना, क्या होगा, सर्व करना, यानी खाना पीना हमको क्या करेगा, वो सर्व करेगा। तो देखिए इस तरह से आपके तीनों के तीनों फ्रेजल वर्ब याद हो जाएंगे। समझ में आ गया, इसमें दो फ्रेजल वर्ब है, ये आपकी वर्ब है सर्व। तो वेटर का काम क्या था, वेटर हमारे पास आया और वो क्या हो गया, अटेंड हो गया, क्या हो गया, अटेंड हो गया, मतलब एकदम अटेंशन पोजीशन में स्टैंड हो गया। अब अटेंड हो गया तो इसके बाद उस वेटर ने क्या किया, सर्व किया, क्या किया, फूड सर्व किया। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि देखिए अटेंड ऑन का मतलब होता है सर्व, और सर्व का मतलब क्या होता है, वेट ऑन। अच्छा एक और यहीं पर सीख लो, एक होता है वेट फॉर, ये आप थोड़ा याद रख लेना, वेट फॉर भी होता है, ठीक है। अच्छा वेट फॉर का मतलब क्या होता है, देखो वेट फॉर का मतलब होता है किसी का इंतजार करना। मैं आपको यहां बताता हूं वेट फॉर का मतलब क्या होता है, किसी का इंतजार करना, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई एम वेटिंग फॉर यू। समझ में आ गया, किसी व्यक्ति का यदि आप इंतजार करेंगे तो वेट के बाद आपको फॉर लगाना है, क्या लगाना है, फॉर। लेकिन यदि आपने यहां पर लगा दिया वेट ऑन, क्या लगा दिया, वेट ऑन, अब इसका मतलब हो गया कि आप वेटर बन गए, ठीक है, मतलब सर्व करेंगे, सर्व खाना पीना, सर्व करना, किसी की सेवा करना, ठीक है ना। तो अटेंड ऑन, तो इस तरह से ना आप अगर 2-3 बार इस चीज के बार बार फेर लेंगे तो परमानेंटली आपको वो याद हो जाएगा। जब अभी हम रिकैप टेस्ट लगाएंगे तो वो आराम से आप कर लेंगे। अच्छा इसके बाद दूसरा क्या था, देखिए बेकअप, मुझे लग रहा है कि आपको परमानेंटली याद हो गया होगा, यदि याद हो गया है तो इसे फटाफट से 1 लाइक दे दीजिएगा। यहां पर हम बात करते हैं देखिए बेकअप। और हाँ एक आप सबसे गुजारिश है, यदि आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप इनको यार शेयर जरूर कर दिया करो, जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक हैं, वहां पर शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद फिर आराम से लाइक वाइक करके आराम से देखते रहिए, ये आप सबसे मेरी निवेदन है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बेकअप। अच्छा बेकअप का मतलब क्या होता है, किसी को सपोर्ट करना, सहायता देना। टर्न टू का मतलब क्या होता है, टर्न टू का मतलब होता है टू गो फॉर हेल्प एंड एडवाइस, यानी किसी की सहायता करने के लिए जाना। ट्राई ऑन का मतलब क्या होता है, टू वियर समथिंग ब्रीफली टू चेक इट्स फिट। अच्छा ये तो आपने देखा हो ना, जब आप किसी शोरूम में कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो वो क्या होता है, सर प्लीज ट्राई ऑन इट, सर प्लीज ट्राई इट ऑन, तो वो ये बोलता है सर प्लीज ट्राई ऑन कर लो, ट्राई ऑन। अगर आप कभी बिग बाजार वगैरह ये सब गए हो तो वहां पर ये बोलता है ट्राई ऑन करो। अच्छा उसका मतलब क्या होता है, ट्राई ऑन का मतलब होता है कि ऐसी चीज जैसे कि अगर आप वहां पर गए हुए हैं और जैसे कि पहनकर देखना, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ सर बस इसे आप पहन करके देख लीजिए कैसी लग रही है, तो वहां पर क्या करते हैं आप उसे ट्राई ऑन करते हैं, क्या करते हैं उसको ट्राई ऑन करते हैं। तो समझ में आ जाएगा, ये तो आपको नॉर्मल बड़े यार बार बार बोला जाता है तो ये तो नॉर्मल है। अगर आपको ये वर्ड याद नहीं है मतलब आप बहुत कम पीछे रह रहे हैं, तो इनको आप याद रख लीजिए, टू वियर समथिंग ब्रीफली टू चेक इट्स फिट। आगे देखिएगा, आगे है क्लियर अप। क्लियर अप का मतलब क्या होता है, टू एक्सप्लेन करना, लाइट ऑन करना, किसी चीज के ऊपर यदि आप लाइट ऑन कर दोगे तो बताइए वो क्या हो जाएगा, क्लियर अप होगा कि नहीं होगा। यानी मान लीजिए ये यहाँ पर कोई बुक है और इस बुक के अंदर कोई भी चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर के ऊपर यदि आपने लाइट को ऑन कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, तुमने उसे एकदम क्लियर कर दिया, क्लियर अप कर दिया, यानी कि मतलब तो आप उसे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन का मतलब होता है क्लियर अप या फिर लाइट ऑन, कहते हैं ना प्लीज लाइट इट ऑन। ये जो आप टॉपिक बता रहे हैं सर आप प्लीज ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, समझा दीजिएगा, तो वो होता है लाइट ऑन या फिर क्लियर अप होता है। आगे देखिएगा लिव बाय। अच्छा लिव बाय का मतलब क्या होता है, टू अर्न लाइवलीहुड, या फिर इसका एक दूसरा भी मतलब होता है किसी को फॉलो करना। अच्छा लिव बाय, लिव बाय बहुत प्यारा वर्ड है, ये आपको सबको आना चाहिए, यानी कोई काम करके गुजारा बस करना, यानी कि कोई अपनी जिंदगी रोजी रोटी कमाना, तो उसे बोलते हैं लिव बाय। लिव का मतलब जीवन, और बाय का मतलब होता है किसी चीज को खरीद करके बेच करके, बस ऐसे करके याद रख लें, खरीदना बेचना।
खरीदना बेचने से समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी से संबंधित बात कर रहे हैं। तो टू अर्न लाइवलीहुड यानी कोई काम करके अपना गुजारा बसर करना, तो उसे बोलते हैं लिव बाय। ये बहुत कई बार पूछा गया है। इसके बाद देखिएगा ब्रिंग अप। अच्छा, ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? टू रेज। एक और मीनिंग होता है उसका टू रियर। ब्रिंग अप, अच्छा ब्रिंग अप का रियल मतलब होता है हिंदी में पालन पोषण करना, ठीक है, किसी का पालन पोषण करना, तो उसे बोलते हैं ब्रिंग अप। अच्छा ब्रिंग अप तो ये तो आपने सुना ही होगा ना, ब्रिंग अप करना। टू रेज, रेज का मतलब होता है किसी चीज को उठाना, उठाएगा मतलब क्या हो गया? वही किसी का लालन पालन करना। एक और आपने पढ़ा होगा लुक आफ्टर, क्या होता है? लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देख रेख करना, किसी का लालन पालन करना, तो वो ही होता है ब्रिंग अप या फिर टू रेज, टू रियर, और एक होता है लुक आफ्टर। आगे देखिएगा, आगे है चांस अपॉन। चांस अपॉन का मतलब क्या होता है? टू मीट बाय चांस। ये आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिएगा आप मार्केट गए और मार्केट में आपने जैसे मान लो कहीं मॉल में गए ना, बिग बाजार वगैरह में। अब बिग बाजार में आपने जैसे आप मान लीजिए कोई भी कपड़े वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है, आप उसे ट्राई ऑन कर रहे हैं। अब जैसे ही आपने पीछे मुड़ करके देखा और तुमने देखा कि तुम्हारे वहां पर बड़े भाई आ गए, तो ये क्या हो गया? मतलब अचानक किसी को देख लेना, तो उसे बोलते हैं, होता है देखो ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है ब्रेक डाउन, दो मतलब होते हैं इसके। अच्छा, ब्रेक डाउन का मतलब होता है मशीनरी वगैरह खराब हो जाती है। मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर इसे अलग अलग तोड़ के समझो। ब्रेक मतलब जो ब्रेक है वो क्या हो गई? डाउन हो गई है, नीचे आ गई है। अब यार इसका मतलब है यदि ब्रेक आपकी डाउन हो गई है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि कोई आपकी गाड़ी की मशीनरी है, अगर ब्रेक भाई अगर डाउन हो जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ? कि मशीनरी खराब हो गई ना। तो बस ऐसे करके याद रख लेना कि ब्रेक डाउन का मतलब क्या हो गया? आपकी जैसे मान लिया आप कोचिंग सेंटर जा रहे हैं साइकिल से, और साइकिल यदि आपकी खराब हो गई, तो आप क्या क्या बोलेंगे? कि सर मेरी साइकिल जो वो ब्रेक डाउन हो गई। तो इसे करके याद। अच्छा, एक और होता है ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि टू लूज कंट्रोल इमोशनली, यानी कोई इसे के मतलब आंसू निकल आना, उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। दो मतलब होते हैं इसके, एक तो मशीनरी का खराब हो जाना और एक होता है रोने लगना। मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन का मतलब होता है आंसू बहाना, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, मान लीजिएगा हो नहीं, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर किसी के दादाजी खत्म हो गए, किसी की दादी जी खत्म हो गई, और वो बच्चा उनसे बहुत प्यार करता है, उन्हीं की बातें यदि आपने स्टार्ट कर दी तो वो क्या करता है? ब्रेक डाउन होता है, उसकी भी ब्रेक फेल हो जाती है। तो ऐसे करके याद रख लेंगे, टू लूज कंट्रोल इमोशनली। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने ये सब आपको बता दिए, ये सब मैंने बताया ना। अटेंड डाउन का मतलब पार्टी पार्टी यानी वेटर होता है, वो क्या करता है? सर्व करता है, ठीक है। बैकअप ये सबको पता होगा, सपोर्ट करना। यार एक इसे याद कराऊं, देखो ये क्या होता है? बैक, और बैक का मतलब क्या होता है? हमारे पीठ, यानी कि पीछे वाला हिस्सा, उसी को बोलते हैं बैक। और वो क्या हो गया? अप। इसका मतलब है कोई हमें क्या कर रहा है? हमारी जो पीठ है, पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हमारा जो हिस्सा है, उसे वो क्या कर रहा है? इसे पुश कर रहा है, यानी कि उसे वो क्या कर रहा है? अप कर रहा है। अप का मतलब क्या हो गया यार? एक इसका मतलब है, जैसे मान लो कोई बुजुर्ग औरत है, ठीक है, या फिर कोई बुजुर्ग दादी जी हैं। अब दादी जी क्या है? ऐसे ही तो हो जाएंगी, बुजुर्ग बुढ़ापे में ऐसे हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा उन्हें पीछे जो बैक है उसमें पकड़ करके और बोलेंगे दादी जी सीधे हो जाओ एकदम। तो उनको क्या करेंगे? हम एकदम स्ट्रेट करेंगे। तो अभी हमने क्या किया? ये इस स्टेट से क्या हो जाएंगी? वो ऐसे हो जाएंगी। तो हमने क्या कर दिया? इन्हें क्या कर दिया? ये बैकअप किया, मतलब उन्हें क्या किया? सपोर्ट किया। तो ऐसे करके याद कर लो इसे। अच्छा एक और देखो, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है रोना, आंसू आंसू निकल आना, इमोशनली बहुत ज्यादा रो जाना, और एक होता है ब्रेक डाउन, यानी कि जो साइकिल, मैंने बताया था नहीं भी आपको, साइकिल की ब्रेक क्या होगी? डाउन होगी, मतलब खराब हो गई। किसी भी मशीनरी का खराब हो जाना, वो डिपेंड नहीं करता कि साइकिल है या फिर बाइक है या फिर आपकी फोर व्हीलर है, किसी भी चीज का, यानी मशीनरी खराब हो जाती है। इसके बाद देखो ब्रिंगअप मैंने बता दिया, ब्रिंगअप मतलब टू रेज या फिर टू रियर। इसके बाद चांस अपॉन, ये तो सबको पता होगा, चांस अपॉन का मतलब होता है बाई चांस किसी से मिलना, मीट बाई चांस। तो चांस अपॉन मतलब चांस बाई। आगे देखो क्लियर अप, ये सब बता दिया, क्लियर अप कर दिया मतलब लाइट ऑन। यदि हम किसी चीज को हम बोलेंगे सर आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए, समझा दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ? ये सारी जितनी भी नॉलेज यहाँ पर लिखी है, इस सब के ऊपर क्या मैं कर रहा हूँ बताओ? मैं सबके ऊपर क्या कर रहा हूँ? लाइट डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? लाइट कर रहा हूँ, लाइट ऑन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? क्लियर ऑन कर रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझ में आ गया? इसके बाद देखो एक और हमने क्या क्या किया था। अच्छा देखो ये देखा था लिव बाय। लिव बाय का मतलब क्या होता है? लिव बाय मतलब टू अर्न लाइवलीहुड। आगे बताया था टर्न टू। टर्न टू का मतलब क्या है? गो फॉर हेल्प, किसी की सहायता लेने के लिए जाना, सलाह लेने के लिए। अच्छा ट्राई ऑन, ये तो बता दिया ना, मॉल के अंदर आप जाते हैं ट्राई ऑन करते हैं उसे, बाकी खरीदते कुछ नहीं है, बस जाते हैं और चेक वेक कर करके वापस आ जाते हैं। इसके बाद देखो मैंने बताया था आपको टेकअप। अच्छा टेकअप का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट होता है, मतलब किसी काम को शुरू करना, उसे बोलते हैं टेकअप।
कहते ना, मैंने बोला प्लीज टेक इट अप बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट टाइम, दैट्स आई कैन से इजली प्लीज टेक इट अप। तो टेक इट अप का मतलब क्या होता है? टेक इट अप का मतलब होता है टू स्टार्ट करना। क्या करना? टू स्टार्ट करना। और एक होता है कीप इट अप, ये भी आपने पढ़ा होगा, कीप इट अप। अच्छा, कीप इट अप का मतलब क्या था? यानी जो भी आप काम कर रहे हैं उसे आप कैरी ऑन रखें। क्या करना? कैरी ऑन रखें। तो कैरी ऑन का मतलब क्या हो जाएगा? कीप इट अप, यानी कि जारी रखना। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है, बताओ क्या क्या बात की जा रही है। आगे है टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है पेन डाउन, मतलब लिखना। मैंने बोला प्लीज पेन डाउन, तो पेन डाउन का मतलब क्या हो गया? मैंने जो भी आपको लाइट ऑन किया है, तो लाइट ऑन करने के बाद मैंने क्या बेटा इस चैप्टर को क्या कर दो आप पेन डाउन कर लो। तो पेन डाउन का मतलब क्या होता है? लिखना, यानी कि टेक डाउन। ये तो आपने अपनी कोचिंग सेंटर के अंदर बहुत ज्यादा सुना होगा, बहुत सारे टीचर्स बोलते रहते हैं प्लीज टेक इट डाउन, पेन डाउन। ठीक है, अच्छा एक और देखो, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, यानी घर के बड़ों की तरह दिखाई देना या फिर किसी काम को करना। देखो रिजेंबल का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जब किसी भी इंसान जैसी हूबहू उसकी शक्ल मिलती है। जैसे मान लीजिए हम दो भाई हैं, अब दो भाई में क्या हो गया कि एक भाई की जो शक्ल है ना, जो उसका फेस है, वो उसके दूसरे भाई से मिलता है, तो ये क्या हो गया? रिजेंबल हो गया। क्या हो गया इसे? रिजेंबल। अब रिजेंबल का मतलब क्या होता है? टेक आफ्टर। क्या होता है बच्चों? टेक आफ्टर। अच्छा एक और बताया था मैंने, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर बताया नहीं बताया? लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है बताओ? जैसे माँ बच्चे की क्या करती है? लुक आफ्टर करती है, मतलब उसकी देख रेख करती है, लालन पालन करती है, ब्रिंग अप करती है। बताओ, बताया नहीं बता? ब्रिंग अप करना अभी बताया था, लालन पालन करना, ब्रिंग अप करना या फिर लुक आफ्टर करना। अच्छा एक और होता है लुक फॉर। अच्छा लुक फॉर क्या होता है सर? सर ये पेन डाउन कर लो, समझ रहे हैं आप? पेन डाउन नहीं करेंगे, टेक डाउन नहीं करेंगे जब तक ये याद नहीं होने वाले। तो देखो लुक फॉर का मतलब क्या है? तलाश करना। क्या करना? तलाश करना। लुक फॉर, जबकि लुक का मतलब तो देखना होता है, जबकि फॉर लगा दिया इसका मतलब हो गया तलाश करना। जैसे मैंने आपसे कहा, आपने अपने दोस्त से कहा कि यार आई एम लुकिंग फॉर अ गुड टीचर, यानी मैं एक अच्छे टीचर की क्या कर रहा हूँ? तलाश कर रहा हूँ, यानी खोजबीन कर रहा हूँ। तो लुक फॉर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना? इन्हें आप नोट करते जाइए, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक फटाफट से कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए रन ओवर। ये वर्ड एक्चुअली मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, कल के न्यूज़पेपर में रन ओवर हुआ था। अच्छा रन ओवर का मतलब क्या होता है? रन मतलब होता है दौड़ना, भागना, और ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि यार किसी चीज के यदि आप ऊपर भागेंगे, यानी गाड़ियां भाग रही हैं, है ना, ट्रक भाग रहे हैं, बस भाग रही है किसी चीज के ऊपर, तो किसी चीज के ऊपर यदि भागेंगे तो इसका मतलब वो कुचल रही है किसी ना किसी चीज को। टू क्रश बाय अ व्हीकल, किसी भी व्हीकल के द्वारा जब किसी चीज के ऊपर होकर के रन ओवर हो जाता है तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे बताओ? कुचलना। मान लीजिए यदि आप, ये एक ट्रैक है और इस ट्रैक के ऊपर कोई भी ट्रक, ठीक है, कोई भी ट्रक यहां पर रन कर रहा है, तो यहां पर जो चींटियां हैं, छोटे छोटे चींटी हैं, तो उनको वो क्या कर रही है? कुचल रही है ना। तो ऐसे करके आप याद रखें कि रन ओवर का मतलब क्या होता है? कुचलना। ये भैया 2 से 3 बार मैंने एसएससी के पेपर में देख लिया। तो ठीक है, अब ये आप ना याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो गो बाय, ये बहुत अच्छी है। गो बाय का मतलब क्या होता है? टू वर्क अकॉर्डिंगली, किसी के अनुसार किसी काम को करना। ठीक है, तो गो का मतलब वैसे तो होता है जाना, लेकिन मैंने बोला कि वॉट एवर आई डू आई गो बाय माई, ठीक है, मैनेजमेंट या फिर मैनेजर। तो इसका मतलब जो भी मैं कुछ करता हूं वो मैं मैनेजर के कहे के अनुसार करता हूं, तो गो बाय करता हूं। क्या करता हूं? गो बाय। तो ये याद हो जाएगा। अच्छा इसके बाद देखो एग ऑन, ये स्पेलिंग बहुत अच्छी है भाई, इसे याद कर लेना। ये फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता है टू मोटिवेट करना, कोई कार्य करने के लिए किसी को प्रेरित करना। क्या करना? प्रेरित करना, मोटिवेट करना, डिमोटिवेट नहीं, मोटिवेट करना। यार एक बात बताऊं, इसे याद कैसे करेंगे? देखो इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है। आप अंडे क्यों खाते हैं? क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी हो जाए। हेल्थ अच्छी होने से इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि भैया खाओ अंडे, जितना ज्यादा हो सके उतना अंडा खाओ। मतलब कितनी भी गर्मी पड़ रही है लेकिन आप अंडे खाए बिना मानोगे नहीं, मुझे पूरा भरोसा है आप अंडे जरूर खाते होंगे। तो और वैसे खाना भी चाहिए यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो। अब क्या हो गया? अंडे खा करके आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं, हाँ भाई जरूर मेरी बॉडी बनेगी, ठीक है ना। तो बॉडी बनाने के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं? अंडे पे अंडे खाए जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? आप उसे एग ऑन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंडे को चालू कर रहे हैं। मतलब आप अपने आप को क्या कर रहे हैं? अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अंडे खाने का मतलब क्या हो गया कि अपनी बॉडी के बारे में कुछ अच्छा सोचना है, यानी अपनी बॉडी के बारे में कुछ मोटिवेट करना। बस ऐसे करके याद हो जाएगा। आगे देखो गेट अवे। गेट अवे का मतलब होता है छुट्टी पर जाना, टू हैव अ वैकेशन, छुट्टी मिलना। स्टेशन, मैंने अपने आप को पुलिस स्टेशन के अंदर क्या कर दिया? समर्पण कर दिया। तो वो क्या कर दिया? गिवन। अच्छा एक होता है गिव अप, नेवर गिव अप, ये आपने पढ़ा हुआ। गिव अप का मतलब होता है कि एक तरह से त्याग देना, कि ना, नेवर गिव अप, कभी भी त्यागो मत। जो भी कुछ आप कर रहे हैं उसे मन तन से करें, जरूर सफलता मिलेगी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और